जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल भट्ट टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस। इस व्यक्ति के लिए, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस व्यक्ति की इस टाइम पर आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं। तो आप उस व्यक्ति को 2 मिनट अपनी थर्ड आई पे विजुलाइज कर लीजिए। उसके आंखें बंद करके उस पर्सन को विजुलाइज कीजिए और इस रीडिंग को देखिए। अगर कि इस व्यक्ति की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। क्या वो आपसे प्यार करता है, या उसके उसके आपके लिए रिस्पेक्ट केयर है, या आपसे जेलेसी करता है, या आपसे आप किसी पार्टनरशिप के लिए देख रहे हो तो क्या आप उससे पार्टनरशिप कर सकते हैं। कोई बिजनेस के लिए देख रहे हो, क्या उसके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको उस व्यक्ति की ट्रू इंटेंशंस पता होनी चाहिए। क्या वाकई ही उसके दिल में और आपके लिए सही भावनाएं हैं, कहीं कोई चीटिंग तो नहीं है। तो आज हम इस रीडिंग को देखेंगे, व्हाट इज़ देयर ट्रू इंटेंशंस। ठीक है, तो ये आप किसी के लिए भी देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। प्लीज़ प्लीज़ मेरे इसको जो भी गाइडेंस मिले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो देखते हैं व्हाट इज़ देयर ट्रू इंटेंशंस। इस व्यक्ति की मेरे व्यूअर्स के लिए सही भावनाएं क्या हैं, उसकी सही इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस। ओके, what are their true intentions? 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 What are their, बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लूँगी मैं। ठीक है, What are their true intentions? What are their true intentions? Hanged men. Okay. What are their true intentions? Okay, ये कार्ड पहले भी आ रहा था, अब भी आ रहा है द सन। ओके, तो यहाँ पे हम एनर्जीज को, पार्ट्स को क्लैरिफाई ज़रूर से करेंगे इस रीडिंग के लिए। व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस। ठीक है, 1 बाय 1 जैसे कार्ड्स आए थे मैं वैसे ही रखूँगी आज कार्ड्स को। तो देखिए, ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, अगेन यहाँ पे वही निकल कर आया है। ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है पर्सन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है। ये आपका कोई कार्मिक पर्सन है, इसके साथ आपका कोई कार्मिक बाउंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एक कर्मा है जो आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। ठीक है, पास्ट लाइफ से आप दोनों के बीच कर्मा चला आ रहा है। ये बहुत ही अथॉरिटी में रहता है, इसके पास पावर्स हैं। ये मस्कुलिन फीमेल एनर्जी दोनों में से कोई भी हो सकती है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। ये अपनी गद्दी को नहीं छोड़ना चाहता। जो भी इस टाइम पे इसको एक रुतबा मिला हुआ है, एक पोजीशन मिली हुई है, ये व्यक्ति उस पोजीशन को नहीं छोड़ना चाहता। ये इस तरह का व्यक्ति मुझे लग रहा है। और ये व्यक्ति बहुत ही मैच्योर है, बहुत समझदार है, और बहुत ही मैच्योर एनर्जीज इसके अंदर है। बहुत ही दिमाग वाला व्यक्ति है। इसके अंदर जैसे होते हैं ना, कुछ लोग तो होते हैं कि बहुत इमेच्योर एनर्जीज में होते हैं, बहुत जल्द दूसरों की मैनिपुलेशन में आ जाते हैं। नहीं, ये व्यक्ति माइंड गेम्स भी खेलता है। ये व्यक्ति अपने तरीके से दूसरों को चलाना भी जानता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये, और ये एक अच्छी पोजीशन, ये कोई लीडर हो सकता है,
कोई अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, ठीक है। और एक समाज में इसका अच्छा रुतबा भी हो सकता है। अगर हम किसी फेमिनिन के लिए देखें तो फेमिनिन अगर है तो अपने घर में राज करती हुई होगी, ठीक है। जैसे होता है ना, पूरे घर को संभालना, पूरे घर को, मतलब एक अच्छी अथॉरिटी होगी उस फेमिनिन की भी। और अगर जैसे हाउसवाइफ्स के लिए भी अगर आप देख रहे हो, किसी के लिए भी देख रहे हो फेमिनिन के लिए, तो वो उसकी पकड़ अच्छी होगी अपनी फैमिली में, समाज में, सोसाइटी में। वेल्ड फेमस होगी, वेल जिसे कहते हैं ना, स्टेबिलिटी होगी उसकी, ठीक है। लोग भी मानते होंगे उसके आगे, उसको प्रेज भी करते होंगे, या फिर उसको मतलब एक सामाजिक, एक होता है ना, नॉर्मल लोग होते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर हटके उसकी रूलिंग पावर अच्छी होगी, एक लीडरशिप क्वालिटी होगी। अगर आप किसी फेमिनिन के बारे में भी देख रहे हो, है तो ये पर्सन जो आपकी लाइफ में जिसके बारे में आप देख रहे हो ना, है तो भाई देखो ये आपका कार्मिक पर्सन, ठीक है। इसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा ज़रूर से लिखा हुआ है, जो अब इस टाइम पर आपके साथ ये हील करने के लिए आया है। आपके सामने जब ये आया है ना, ये आपके साथ अपना कोई कर्मा हील करने के लिए आया है। इसके साथ आपका कोई कर्मा हील होना है, इसीलिए अब यूनिवर्स ने इसको आपके सामने रख दिया है। पास्ट लाइफ से इसका कोई कर्मा है, ये इस लाइफ टाइम में कुछ पास्ट में आपने इसके साथ कुछ कर्मा किया है, अब वो रिलीज होने के कगार पे आ गया है, ठीक है। तो ये आपके पास इसलिए आया है। जस्टिस अगेन कर्मा बैलेंसिंग का कार्ड है, ठीक है। कर्मा बैलेंसिंग ये आपके साथ इस टाइम पे इसकी जो इंटेंशंस है ना, जो एक सोल की इंटेंशंस है, जो आपके सामने लाके खड़ा किया है ना, ये आपके आपके साथ इस टाइम पे कर्मा बैलेंस करना चाहता है। जो कुछ भी पास्ट में हुआ है या पास्ट लाइफ से आपके साथ है, तो ये कार्मिक बैलेंस होकर ही रहेगा, और ये कर्मा बैलेंस होके ही रहेगा, ठीक है। ये आपको जस्टिस देने आया है। जो भी पुरानी चीज़ें हुई हैं उन सबको ख़त्म करके अब इस कर्मा से आपको रिलीज़ करने आया है। हो सकता है इस व्यक्ति ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ें दी हैं, तो ये अब आपको इस टाइम पे जस्टिस देने आया है। जो कुछ भी इसने पीछे आपके साथ गलत कर दिया था, पिछली लाइफ टाइम में गलत कर दिया था, या इस लाइफ टाइम में आपके साथ कुछ गलत किया था, तो ये अब आपको जस्टिस देगा, ठीक है। ये पर्सन आपको जस्टिस देगा, जिसके साथ भी आपका कर्मा जुड़ा हुआ था। इसमें ये मेल हो सकता है या फेमिनिन एनर्जी हो सकती है या मेल एनर्जी हो सकती है, तो आप एनर्जीज उस हिसाब से देख लीजिएगा। बट ये पर्सन जो आपके पास इस टाइम पे आया है, जो मैंने आपको बताया, बहुत अच्छी पोजीशन में, एक लीडरशिप क्वालिटी है इसके अंदर, और एम्परर एनर्जी है, सब कुछ है इसके पास। धन दौलत, यश, शौहरत, कीर्ति, मान सम्मान जैसे होता है ना, तो पूरी पावर के अंदर है अपनी इस टाइम पे। बट क्या है, अब आपके सामने ये आया है इस टाइम पे, इस लाइफ टाइम में आपके सामने लाके खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि पास्ट लाइफ से आपका इसका कोई कर्मा था, और अगर पास्ट लाइफ में इसने आपके साथ कुछ गलत किया था, अब आपको जस्टिस मिलेगा इस लाइफ टाइम में, ठीक है। और अगर आपने इसके साथ कुछ गलत कर दिया था, तो इसको जस्टिस मिलेगा अब इस लाइफ टाइम में, या अभी इसी लाइफ टाइम में कुछ गलत हुआ था, तब भी आप दोनों ने जो कुछ भी किया था, अब जस्टिस का टाइम आ गया है। कार्ड्स को क्लैरिफाई मैं पूरे डिटेल में रीडिंग करूँगी, और कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी कि किसने किसके साथ क्या किया था, ठीक है। हैंगमैन का कार्ड है, तो सिचुएशन हैंग्ड है। आप दोनों इस टाइम पे सेपरेटेड हो सकते हो, या दोनों आप दूसरे के खिलाफ हो सकते हो। यहाँ पे चीज़ें तो ठीक नहीं चल रही हैं, बट यहाँ पे किसी ना किसी की मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे स्पिरिचुअल अलाइनमेंट दिखाई दे रही है। आप स्पिरिचुअल पर्सन होगे, या फिर वो सामने वाला स्पिरिचुअल पर्सन है, बट यहाँ पे चीज़ें आके अटक गई हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हैंगमैन वाली सिचुएशन है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। हेरोफेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई गुरु या मेंटर की हेल्प से आप दोनों के बीच में यहाँ पे सेटलमेंट हो सकती है, ठीक है। आप दोनों के बीच में यहाँ पे जस्टिस हो सकता है, आप दोनों को जस्टिस मिल सकता है, या आप दोनों के जो सेटलमेंट हो, आपको किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई गाइडेंस ऐसी मिल जाएगी, जिससे कि आपकी यहाँ पे कर्मा बैलेंसिंग इजीली हो जाएगी, और ये जो हैंगमैन वाली सिचुएशन है ये रिलीज़ हो जाएगी। यहाँ पे कई लोगों को हो सकता है, कई लोगों की लाइफ में यहाँ पे कोर्ट केस चल रहा हो,
तो उसके रिगार्डिंग भी आपको जस्टिस मिल सकता है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई गुरु या मेंटोर की एंट्री हो रही हो, ठीक है। यहाँ पे नंबर 8 मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, तो एबंडेंस का नंबर है। हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में एबंडेंस लेके आएगा। कुछ इस तरह की एनर्जी भी मुझे आ रही है। आपकी कुंडलिनी एक्चुअली आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इस पर्सन की वजह से होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये आपको जो लेसन सिखाएगा ना, इससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग की तरह आगे निकल कर आओगे। और ये द सन का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में अब एक्शंस लोगे अपने लिए। ये पर्सन जो आया ना, आपको एक लेसन लर्न कराने के लिए आया है, ताकि आप अपनी लाइफ में आप लेसन्स लो, इमोशनल ट्रॉमा से बाहर आओ। इमोशनल आप बहुत जल्दी आ जाते हो, दूसरों की बातों में आ जाते हो, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। और इस पर्सन की वजह से अब आपकी जो भी आप लेसन सीखोगे या सीख रहे हो, अब आप अपने लिए लाइफ में एक्शन लोगे। और उन्हीं एक्शंस की वजह से आपकी कुंडलिनी यहाँ पे एक्टिवेट होगी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में आपको आपकी लाइफ में यहाँ पे सक्सेस ज़रूर से मिलेगी। चाहे कितना भी आपकी सिचुएशन, आप ये समझ लो कि इस टाइम पे प्रेजेंटली ठीक नहीं है इस पर्सन के साथ, क्योंकि देखिए हैंगमैन का कार्ड आया, डेफिनेटली यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली कर्मा तो आपका रिवील हो ही रहा है। तो सिचुएशन तो यहाँ पे इस पर्सन के साथ मुझे आपकी कुछ ठीक नहीं लग रही है। लेकिन आने वाले टाइम में ये पर्सन आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देके जाएगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसी पर्सन की वजह से आपकी होगी, ठीक है। आप अपनी सोल के साथ जुड़ोगे इसी पर्सन की वजह से, और आपकी लाइफ में यहाँ पे सक्सेस ज़रूर से आएगी। तो आने वाले टाइम में तो ज़रूर से आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी इस पर्सन से रिलेटेड। तो फिलहाल तो अभी आप दोनों का कर्मा कुछ इसके साथ हिसाब किताब बाकी है। बट यहाँ पे मुझे थोड़ा पॉजिटिव साइड इसलिए दिख रही है। बेशक अभी आप थोड़ा सा कहते हैं ना, ट्रॉमा में फंसे हो या आप स्टक हो अभी किसी सिचुएशन में, पर बहुत जल्द बाहर निकल आओगे, क्योंकि हमारे पास द सन का कार्ड आया है। सन का कार्ड एक रीडिंग में आना, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो डेफिनेटली चाहे कोई भी सिचुएशन बनी हो, और आपको जस्टिस ज़रूर से मिलेगा। और ये जस्टिस अच्छा होगा आपके लिए, आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो डोंट वरी गाइज, अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आपको यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। तो डेथ का कार्ड आया है, देख लेते हैं डेथ का कार्ड क्यों आया है, इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर के लिए। डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ बताएं डेथ का कार्ड क्यों आया है। द वेटिंग गेम, बहुत सारे कार्ड हैं ये तो भाई। चलिए दोबारा शफल कर लेते हैं। एंजल प्लीज़ वन बाय वन। डेथ का कार्ड क्यों आया है, डेथ का कार्ड क्यों आया है। डेथ का मतलब देखिए, डेथ का कार्ड आने का मतलब होता है एंडिंग, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी न्यू बिगनिंग। तो डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स इस रीडिंग में, ये डेथ का, व्हाट इज़ देयर ट्रू इंटेंशंस, क्यों आया है। ओके, क्राउन चक्र, मैंने कहा ना यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। रेस्ट एंड रेजुनेट, थोड़े टाइम के लिए आपको बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाएगा। थोड़े इस टाइम पे ना, जो भी आपके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, डेथ का कार्ड क्यों आ रहा है। ये पर्सन, ये सोल जो आपके साथ अटैच हुई है, मैं यहाँ पे एनर्जी की बात कर रही हूँ तो मैं इस सोल की बात करूँगी। ये सोल आपके साथ जो अटैच हुई है, ये आपका कर्मा रिवील करने के लिए हुई है। इस सोल की वजह से आपका यहाँ पे क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, ठीक है। क्राउन चक्र आपको यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ जोड़ेगा। और इस टाइम पे कुछ टाइम के लिए आप रेस्ट एंड रेजुनेट की, यानी कि आप अपनी सोल के साथ इस पर्सन, यही बात यहाँ पे निकल कर आई है। इस कार्मिक पर्सन के साथ आप
अपनी सोल के साथ जुड़ोगे इसकी वजह से। तो इसके लिए तो आपको थैंकफुल होना चाहिए। ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुआ है तो कुछ ना कुछ आपको ऐसे लेसन देके जाएगा कि जिसकी वजह से आप अपनी सोल के साथ जुड़ोगे, आप यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ जुड़ोगे, आप डिवाइन के साथ जुड़ोगे। और यही हमें हेरोफेंट का कार्ड भी यहाँ पे बताता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों की यहाँ पे इस पर्सन की वजह से स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। द एम्परर, एम्परर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? एम्परर का कार्ड क्यों आया है? ये देखिए, डिसिप्शन एंड एनिमी। ये इंसान आपसे बहुत जलता है, ये आप बहुत ज़्यादा मैनुपुलेटिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जलता है, बहुत इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बोला था, ये बहुत मैनिपुलेटिंग इंसान है, बहुत ज़्यादा रूल करने वाला है, ये आपसे जलता बहुत है इंसान। इस व्यक्ति की इंटेंशंस आपके लिए यही है कि ये इंसान आपसे जलता बहुत है, ये इंसान आपसे बदला लेना चाहता है, किन्हीं बातों का हो सकता है, या फिर आपको कुछ सबक सिखाना चाहता है। इस इंसान की इंटेंशन आपके लिए यही दिखाई दे रही है। अरे बाप रे, आज तो रीडिंग ही बहुत अजीब सी निकली। मुझे लगा था कि कुछ लव रीडिंग निकलेगी, ये तो कुछ अजीब सी ही रीडिंग निकल कर आ रही है। यूनिवर्स, यूनिवर्स, जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे आपकी लाइफ में, ये सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ था और वही प्रोसेस अब आपकी लाइफ में हो रहा है। यूनिवर्स का कार्ड आया। यूनिवर्स आपके यहाँ पे कर्मों को बैलेंस करने के लिए इस इंसान को आपके सामने भेजा है और ये इंसान आपकी सक्सेस से, आपकी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा जलता है। और यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। आपकी जो ये सडन आपको ये झटका लगा है ना किसी तरह का झटका मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड भी आया है। तो सडनली आपकी लाइफ में जो ये झटका आपको मिला है ना, तो ये जो था ये डिवाइन प्लान के अंडर ही है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, डिवाइन आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने देंगे। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा जलता है, आपसे बहुत जलता है। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? सफरिंग इन साइलेंस। इस टाइम पे आप हो सकते हो बहुत ज़्यादा उदास हो गए, बहुत ज़्यादा आप लोग इस टाइम पे इस इंसान की वजह से हो सकता है आपको धोखा मिला हो, चीटिंग मिली हो। ठीक है। ये इंसान आपको सफरिंग इन साइलेंस मीन्स, ये जो इंसान है ना, जो यहाँ पे कर्म पिछले जन्म में ना आपने इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसे किया है, आपने इसको चीटिंग दी है। ठीक है। आपने इसके साथ चीट करा है या आपने कुछ ना कुछ इसको हर्ट करा है और ये वापस उन्हीं कर्मों का हिसाब किताब लेने, यहाँ पे देखिए जस्टिस, अपने लिए जस्टिस मांगने आपके साथ आया है। ये अब अपने लिए जस्टिस चाहता है। ओह माय गॉड, यहाँ पे देखिए 9 नंबर और ये भी 9 नंबर का कार्ड है। सफरिंग इन साइलेंस। तो बिल्कुल ये इस टाइम पे ना ये आपको तोड़ के रख देने वाला इंसान है। और हो सकता है आप इस टाइम टूटे हुए हो, आप इस टाइम डिप्रेशन से डील कर रहे हो इस पर्सन की वजह से, या फिर आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर स्ट्रेस एंजाइटी में हो। आपको नहीं समझ में आ रहा आपको किस तरफ जाना है, नहीं जाना। आपने बिल्कुल चुप्पी साध ली है। तो इसने आपको धोखा दिया है, धोखे वाली एनर्जी है, क्योंकि पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आपने इसके साथ कोई चीटिंग करी है। तो इस इंसान ने अब आपको आपसे बदला लेने की सोच ली है और ये सोल जो है ना आपके साथ इस टाइम आपके सामने आई है ना, तो डेफिनेटली आपसे बहुत जेलसी करती है और किसी ना किसी तरीके से आपको हर्ट और पेन देना चाहती है। देखिए गाइज, ये तो रीडिंग बहुत अजीब सी निकल कर आ रही है।
पता नहीं आप लोग कैसे लोगे, बट ये अलर्ट मैसेज है आप लोगों के लिए। जो पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, थोड़ा सा अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखो, लॉक एंड सील करके रखो। आपको इस टाइम पर प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपसे जेलेसी करता है और आपको किसी ना किसी तरीके का हार्म पहुंचा सकता है, क्योंकि गलती इसकी भी नहीं है। पास्ट लाइफ में आपने इसके साथ कुछ किया है, और इस लाइफ में ये आप अपने कर्मों का हिसाब किताब आपके साथ पूरा करने आया है, जो कि करना ही है। तो इसके लिए आप इस पर्सन के साथ कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, ठीक है। कॉर्ड कटिंग बहुत मस्त है, इस इंसान को कॉर्ड कटिंग करो। ओ होनोपोनो प्रेयर होती है, आप उसको भी कर सकते हो, जिसके अंदर हम बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आपकी जो भी ये पर्सन है, इसको विजुलाइज करो आपके सामने है, और आपने आंखें बंद करनी है, मेडिटेशन फॉर्म में बैठ जाना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, और आपने बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। इसको 108 बार बोलना है। इसको हम होनोपोनो प्रेयर बोलते हैं। इससे हमारी कॉर्ड कटिंग होती है। जो भी हमारे कर्मास थे इस पर्सन के साथ, वो भी हमारे बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आपके इस पर्सन के साथ आपके कर्मा बैलेंस होंगे, उसके बाद ये आपको परेशान नहीं करेगा। कर्मा रिलीज़ करना और कॉर्ड कटिंग करना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी हो जाता है। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? सॉलिट्यूड। देखो क्या ही बोलूँ मैं, हैंगमैन मतलब क्या होता है? रुका हुआ, ठीक है, एक सिचुएशन में आके हैंग्ड हो जाना। और यहाँ पे आया है सॉलिट्यूड का कार्ड। आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, अकेले में हो, अपने ऊपर पूरा ध्यान इस टाइम पे आपको देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ मैंने कही थी। और यहाँ पे देखो ये लेडी है ना, यहाँ पे इसके पीछे एक क्राउन बना हुआ है, एक खंबा सा है, और उसके ऊपर एक क्राउन है, क्राउन के ऊपर लाइट है, यहाँ स्टार है, और यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स हैं, स्टिल शी इज़ ग्रोइंग। ऑब्स्टिकल्स हैं बट शी इज़ ग्रोइंग। ये अभी भी ऊंचाइयों को छूने के लिए सोच रही है, चाहे इसकी लाइफ में कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, पर ये हारेगी नहीं। कहीं ना कहीं से नॉलेज लेकर ये आगे बढ़ जाएगी, इन ऑब्स्टिकल्स को पार कर जाएगी, इन कार्मिक लोगों से डरेगी नहीं, बल्कि अपनी, ये एक एंजल की तरह देख रहे हो, कितनी ब्यूटीफुल लेडी एक एंजल की तरह है। तो ये डिवाइन फेमिनिन हो सकती है, ठीक है। ये डिवाइन फेमिनिन, इसकी लाइफ में कितने भी कार्मिक आ जाएं, पर ये उनसे डरेगी नहीं। ये अपनी विजडम को गेन करेगी, और ये अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करेगी, अपने विजडम को गेन करेगी, और इन कार्मिक लोगों से बाहर आ जाएगी। यही मैंने कहा ना, ये विजडम गेन करने के लिए, ये कार्मिक जो है ना, आपको अकेला देखो, यहाँ पे ये जो कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में आया ना, ये आपको बिल्कुल अकेला कर देगा, ठीक है, सबसे अकेला कर देगा। बट इस टाइम पे जब ये आप अकेले में हो सकते हैं, इस टाइम पे होगे भी, आपकी ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं हो रही होगी, आप इस टाइम पे आपके काम भी रुके होंगे, बट ये जो सिचुएशन है ना, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ लेके जाएगी, जिससे आप अपनी एनर्जीज़ के साथ जुड़ोगे। अगेन वही बात है, पहले जो कार्ड निकले थे, आप अपनी एनर्जीज़ के साथ जुड़ोगे, अपने सोल के साथ जुड़ोगे, अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ोगे, यूनिवर्सल एनर्जीज एंजल्स के साथ आप कनेक्टेड होगे। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। जो कुछ भी होता है ना, कहते हैं ना, हमारे अच्छे के लिए होता है। तो इस टाइम पे आपको हर्डल्स ज़रूर महसूस होंगे, पर आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा होगा। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? देखो क्या ही बोलूँ मैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। हेरोफेंट का मतलब भी होता है, हेरोफेंट का कार्ड आने का मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। और ये कार्ड आपको क्या बोल रहा है? मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। तो आपको यहाँ पर मटेरियल प्रोस्पेरिटी यानी कि आपको फाइनेंशियली भी गेन होगा, और आने वाले टाइम में आपको स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी। और यहाँ पे कार्ड को वन बाय वन ऐसे ही क्लैरिफिकेशन आई है। तो इस पर्सन के आने की वजह से ना, आप की लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है, आप एबंडेंट होने वाले हो, और अगर आपको इससे कोई चीटिंग मिलती है, अगर आपको इससे कोई
लेसन लर्न करने को मिलता है, बिल्कुल उस लेसन को लर्न करिए और अब इसको जाके आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी सोल के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, भगवान के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, यूनिवर्स के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो आया ही ये पर्सन आपके आपकी मटेरियल यानी कि आपके करियर में ग्रोथ कराने के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जैसे पैसा पैसा, धन दौलत, यश शोहरत के लिए और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, ठीक है? आपको स्पिरिचुअल पर्सन बनाने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा मैं कहाँ फँस गया या फँस गई। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इसकी वजह से ये तो मेरे को बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मैं बहुत फँस गया हूँ इस सिचुएशन में, कैसे निकलूँ? अगर आपको ये लग रहा है ना, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आपको बहुत कुछ दे के जाएगा भाई। ये अपना हिसाब किताब पूरा करेगा, इसके बदले में पता है आपको क्या मिलेगा? आपको विज़डम मिलेगी, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिलेगी, आपकी लाइफ में बहुत पैसा आएगा। जब आपका इससे हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, जैसे ही इसके साथ आपकी कार्मिक कॉर्ड कट जाएगी, इसका हिसाब किताब आप पूरा कर दोगे और जैसे ही आप इसका हिसाब किताब जो भी पास्ट लाइफ से चला आ रहा है वो पूरा कर दोगे, तो आपकी लाइफ के जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए थे, आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस आ गई थी, वो सारी यहाँ पे ब्लॉकेजेस हील होंगी और आपको इस पर्सन से, इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में कोई मेंटर आएगा, आपकी लाइफ में कोई गाइड आएगा, ठीक है? जो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ लेके जाएगा। और जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, समझ रहे हो? जब हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तो सारी चीज़ें हमारे पास खुद ब खुद होती हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि हम अपने आप से प्यार करना सीख जाते हैं, हम डिवाइन से प्यार करना सीख जाते हैं, हम यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होना सीख जाते हैं, हम अपनी सोल के साथ जुड़ना सीख जाते हैं, हम खुश रहना सीख जाते हैं। तो ये पर्सन आपको बहुत कुछ देखे जाएगा और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्र रखने की ज़रूरत है। आपको इसके साथ कोई नया कर्मा क्रिएट नहीं करना, जवाब देके। इसके क्वेश्चंस का आंसर जो भी कुछ लड़ने आ रहा है, ठीक है, मुझे माफ़ करो, मुझसे गलती हो गई, जाओ, ठीक है? आपको बार-बार इससे उलझकर अपनी एनर्जीज़ को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसकी तरफ एनर्जी लगाने की जगह ना आप अपनी सोल ग्रोथ की तरफ एनर्जी लगाओ, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप अपनी एनर्जी इस पर्सन पे लगाते रहोगे ना, तो वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, बार-बार आप एक कार्मिक साइकिल में चले जाओगे। तो आपको ज़रूरत है इस पर्सन को छोड़कर भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के अब मेडिटेशंस करो, अपनी सोल के साथ जुड़ो, अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ो और वो गाइडेंस जो आपको मिलेगी, उस टाइम पे जो विज़डम आपको मिलेगी, आप पूरी तरह से प्रॉस्पर हो जाओगे। आपको डिवाइन का आशीर्वाद मिलेगा, आपकी लाइफ में यहाँ पे देखो सक्सेस आएगी। हर तरह से सक्सेस, एक तरफ से सक्सेस नहीं आएगी, हर तरफ से सक्सेस आएगी। आप सक्सेस के बीच रहोगे, तब आपको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, ठीक है? तो चलो यहाँ पे मैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस ले लेती हूँ। मैंने शुरू करी थी आज रीडिंग कि चलो आज करंट एनर्जी चेक करूँगी, लव रीडिंग चेक करूँगी, पर पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे लगा कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में, जिसके बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना, तो देख लेते हैं क्या रीडिंग निकल के आती है। तो रीडिंग तो बिल्कुल सही निकल कर आई है। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। देखो इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा आप पेन में हो, सफरिंग में हो, तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप को ज़रूरत है पीस में जाने की, मेडिटेशन करने की, अपनी पीस को फाइंड करने की। अकेले में रहिए, सॉलिट्यूड में रहिए, किसी से बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, किसी को बार बार हर बातों के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पीस को फाइंड कीजिए और पीस आपके अंदर ही है। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। जो कुछ भी हो रहा है, मैंने अभी आपको क्या कहा, आपको नहीं पता, ये आपका पास्ट लाइफ से इसका कोई कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पे भी आप कह रहे हैं सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में कुछ आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ क्या बोलते हैं ना,
बवंडर मचा रहा है, एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं आ रहा, ठीक है, बवाल मचा रहा है, तो ये बवाल जो मचा रहा है ना, ये आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये पर्सन आपको आपकी सोल के साथ जोड़ेगा, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपको 3D से लेके 4D, 4D से लेके 5D, आपकी कॉन्शियसनेस लेवल इतना ज़्यादा होगी, आप जितनी मेच्योर एनर्जी में हो ना इस टाइम पे, आप बहुत मेच्योर एनर्जीज में आने वाले हो, आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदलने वाला है, आप एंजल्स के साथ कनेक्ट होने वाले हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने वाले हो। तो उस लेवल पे आप सोचना शुरू कर दो। अपने आप को गिल्ट, अपने आप को फियर, अपने आप के जेलसी, अपने आप के अंदर जो भी आपको लगता है कमियां हैं, ठीक है, कोडिपेंडेंसी, ठीक है, एंगर, इन सब इशू से आपको बाहर निकाल देगा ये पर्सन। उसी को तो स्पिरिचुअल ग्रोथ कहते हैं, जब हम अपने ऊपर काम कर लेते हैं, जब हम अपना इनर वर्क करते हैं। बहुत इनर वर्क करने वाले हो आप आने वाले टाइम में, आप अपने अंदर के सारे इश्यूज को हील कर लोगे और इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, अगेन वही बात है, ठीक है, अपने आप से आपने स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। अगर आपको लग रहा है कि आप इस टाइम पे परेशान हो, आप नेचर में जाकर टाइम स्पेंड करो, रोना आ रहा है रो लो, ठीक है, तो अपने आप को ग्राउंडेड रखो, ईगो में आने की ज़रूरत नहीं, किसी से बदले की भावना रखने की ज़रूरत नहीं है। आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, आप ऑलरेडी डिवाइन से कनेक्टेड हो, आप एक पर्पस लेके आए हो इस लाइफ टाइम में, इन लोगों से उलझने के लिए नहीं आए हो, आपका एक लाइफ पर्पस है और यूनिवर्स आपको उस लाइफ पर्पस तक पहुंचा कर ही रहेंगे, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बास्क इन जॉय एंड लाइट, देखा, आपकी लाइफ में जॉय और लाइट आने वाली है, पीस आने वाला है, आप अपने सोल पर्पस के साथ जुड़ने वाले हो। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट्स एंड एक्शन, जो भी आप एक्शन लोगे ना अब अपनी लाइफ में, बहुत सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। इमेच्योरिटी में किसी के साथ कोई जल्दबाजी में आपको एक्शन नहीं लेना, एक मेच्योर पर्सन की तरह आपको अपनी लाइफ में डिसीजन लेने हैं। ट्रस्ट इन द अननोन, कोई अननोन एनर्जी है आपके इर्द गिर्द, ठीक है, आपके इंसिस्टर्स हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, आपके गार्जियन एंजल्स हो सकते हैं, उन पे विश्वास रखिए, ठीक है, उनसे हेल्प क्लेम कीजिए। ट्रस्ट इन द अननोन, तो कोई ना कोई स्काई फादर यानी कि यूनिवर्स, ठीक है, तो आपको जो भी अननोन एनर्जीज हैं जो आपकी हेल्प और सपोर्ट करने को तैयार हैं, आप उनसे हेल्प एंड सपोर्ट मांगो, उन पे भरोसा रखो, आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। ये देखो, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स, अपने आप पे विश्वास रखो और अपनी लाइफ में जो भी इस टाइम पे चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। अब और क्या मैं बोलूँ, बी फियरलेस एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, अभी आप बहुत डर में हो, बहुत पेन में, बहुत सफरिंग में हो, तो आपको यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं यू आर अ वॉरियर, और आपको फियरलेस रहना है, आपको स्ट्रांग रहना है, ये सिचुएशन टेम्परेरी है और ये बहुत जल्द निकल जाएगी। अब भाई इतनी बढ़िया रीडिंग, सी बियॉन्ड द सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उसके पीछे की सच्चाई कुछ और है, आपको दिखाई नहीं दे रही, पर आने वाले टाइम में आपको दिखाई ज़रूर से देगी। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, एंजल्स पे ट्रस्ट रखिए, भगवान पे ट्रस्ट रखिए, सब कुछ अच्छा ही होगा, आपको आपके आने वाले टाइम में सक्सेस मिलने वाली। ये पर्सन आपको अपना पुराना हिसाब किताब पूरा करेगा और इसके बदले में आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में सक्सेस आप अचीव करोगे, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ अचीव करोगे। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई है। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल भाई, जल्दी से आप इसको आप लाइक ज़रूर करा करो। देखो आपने यहाँ तक रीडिंग देखी है तो लाइक पहले ही कर दिया करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।